23 फरवरी को दो मूवीज आने वाली है। दोनों ही मूवीज का ट्रेलर आ चुके हैं। दोनों के ऊपर बात करेंगे बिना किसी देरी के साथ। और बात करेंगे क्या यहाँ पर बस्तर मूवी प्रोपेगेंडा है, क्या यहाँ पर आर्टिकल 370 मूवी एक प्रोपेगेंडा है, या इन मूवीज के अंदर आर्ट छुपा हुआ है, क्या यहाँ पर विद्युत जामवाल अपनी पहली हिट मूवी देने वाले, क्या विद्युत जामवाल ऐसा एक्शन परफॉर्म करने वाले जिसके बाद उनकी इज्जत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 23 तारीख को रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्मों की बात करें तो दोनों ही एक्टर्स यहाँ के नेपोटिज्म के नहीं है। दोनों ही ऐसी मूवी है जो कि कुछ नया ट्राई कर रही है। दोनों ही ऐसी मूवीज है जिनके अंदर के एक्टर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं इनके टीजर ट्रेलर की। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की तो उसका टीजर काफी इंप्रेसिव था, उसका ट्रेलर काफी इंप्रेसिव था। उसमें कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर का जिस तरह से प्रेजेंटेशन था वो काफी रियलिस्टिक, काफी ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया गया। ऐसा फील रहा कि यामी गौतम अपने आप को वापस से प्रूव करने वाली है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर क्रेक मूवी के ट्रेलर की तो क्रेक मूवी के ट्रेलर के अंदर आपको प्रोमिनेंट एक ही चीज दिखाई देती है, वो है एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन का एग्जीक्यूशन एकदम मास लेवल पे, एकदम बाप लेवल पे, और ऐसे लेवल पे जहां पर विद्युत जामवाल हर चीज को कन्विंसिंगली दिखाने में कामयाब रहे। विद्युत जामवाल एक भी ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं है जहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई भी रिस्क एड ऑन नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के मुझे मजा नहीं आ रहा है। सारी ही चीज मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोनों ही टीजर ट्रेलर को अगर आप गौर से देखते हो तो आपको पहली बात जो प्रोमिनेंटली दिखाई देती है वो है दोनों ही लीड एक्टर की मेहनत, जो कि साफ साफ आपको टीजर ट्रेलर में दिखाई देती है। अब बात करते हैं इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। क्रेक की बात करें तो क्रेक के टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको जिस तरह से आदित्य दत्ता ने इसको डायरेक्ट करते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छे से मूवी को संभाला है। जिस तरह से आपको टीजर ट्रेलर के अंदर एक्शन सीक्वेंस दिखाई दिया ना, उन एक्शन सीक्वेंस के अंदर मेहनत, उनके अंदर डिटेलिंग दिखाई दे रही है, रियलिस्टिक और ऑथेंटिसिटी दिखाई दे रही है। उसी तरह से अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, हम भी आदित्य ही है। अब आदित्य ही इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आदित्य झामले इनका नाम है। इन्होंने यहाँ पर नेशनल अवार्ड भी जीता है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इनकी मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा स्लिक दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा आर्टिस्टिक दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ भी लो बजट है। जिस तरह से डायरेक्टर ने यहाँ पर सिचुएशन को संभाला है, प्रियमणि जैसे आर्टिस्ट को लिया है, यहाँ पर यामी गौतम जैसे एक्ट्रेस को लिया है, और जिस तरह से आप पूरे स्क्रीन पे को लिखा गया है एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पे वो काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेलर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी है। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रेलर की थोड़ी सी प्रॉब्लम के बारे में। अगर क्रेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी। क्योंकि स्टोरी कुछ खास नहीं रही, स्टोरी बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही, और जो कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा छपरी दिखाई दे रहे हैं। अब जिस तरह के छपरी कैरेक्टर है, अब इनसे कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, इनका इमोशन कितना लोगों को छू पाएगा, और इस स्टोरी से कितने सारे लोग रेजोनेट कर पाएंगे, ये तो वक्त आने पर पता लगा। लेकिन क्रेक मूवी के अंदर जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर दिखाया गया वो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन यही बात करते हैं आर्टिकल 370 की। 370 के अंदर एक स्पूफ बनाया गया है भाई, मतलब अमित शाह की वो क्लिप जो मीम में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि जान दे देंगे इसके लिए, ये यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। उसको वापस से रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर हुआ था जो काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। लेकिन जिस तरह से टीजर ट्रेलर के अंदर उसको दिखाया गया ना, वो एक मजाक है, वो एक स्पूफ है। यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह को इमिटेट की जाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ज्यादा बेहुदा थी। मोदी जी को जिस तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है अरुण गोयल जी के द्वारा, वो मेकअप भी ना ही उतना सूट हो रहा है, ना ही कैरेक्टर उतना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आदित्य झामले यहाँ पर चूक चुके। तो दोस्तों ये तो हमको पता ही है कि विद्युत जामवाल की मूवीज को अक्सर बजट की प्रॉब्लम होती है, जो कि यहाँ पर भी आपको साफ दिखाई दे रही है। कुछ शॉट्स में वीएफएक्स अच्छा नहीं है, चलिए वीएफएक्स छोड़ भी दो, तो भी थोड़ी सी चीजें ऐसे लगता है कि प्रोडक्शन लेवल पे थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है, प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी हाई नहीं दिखाई दे रही, जिसके कारण थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट या कहने यहाँ पर ऐसी फील आ रही है कि थोड़ा सा और बजट रिक्वायर्ड था। ओवरऑल यहाँ पर मुझे टीजर ट्रेलर ठीक ही लगा। दोनों ही मूवी का टीजर ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किए। दोनों ही मूवीज 23 तारीख को रिलीज हुई है, दोनों को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा टीजर ट्रेलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन हम कुछ बात करना भूल गए, अब बात करते हैं पर बस्तर की। दोस्तों बस्तर मूवी का टीजर देखते हो तो आपको टीजर देखते ही ये रियलाइज हो जाता कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया है बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में वैसी मूवीज बनना चाहिए जो कि लोगों के रियलिटी का सामना कराएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, बस्तर मूवी के मेकर्स इसके ऊपर मेहनत ही नहीं करना चाहते। उन्हें जिस तरह का टीजर प्रेजेंट किया, जिस तरह के पोस्टर प्रेजेंट किए, और उनकी जो पास्ट की हिस्ट्री रही है केरला स्टोरी के साथ, जहां पर भी उनकी मेहनत बहुत कम दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट लेवल पे ये बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। लेकिन जो इनका एग्जीक्यूशन है उसमें कोई मेहनत नहीं दिखाई देती, उसमें कोई डेप्थ नहीं दिखाई देती, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई देती। ये अपनी मूवीज की इज्जत नहीं करते, जो कि यहाँ पर बस्तर के टीजर के अंदर भी साफ दिखाई देता। और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह का कैरेक्टर प्रेजेंटेशन है वो मुझे कहीं नहीं बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे इस मूवी के साथ भी उम्मीद कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल इन सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस्तर मूवी एक तरफ है और एक तरफ है आर्टिकल 370, जिसके अंदर का भी पॉलिटिकल सिनेरियो सेम ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिकल 370 के अंदर मेहनत दिखाई दे रही है, बाकी के अंदर प्रोपेगेंडा। तो मिलता है आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप मुझे बताइए कि आप इनमें से किस मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर